गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। मैं तो नहाई भी नहीं। ऐसे दे दो, ऐसे दे दें। मेरे लिए है। हाँ, ये तुम्हारे लिए। बड़ा प्यारा लग रहा है। थैंक यू। मकर संक्रांति पे हमारे यहाँ जो दान होता है तो वो सबसे पहले मुझे ही मिला। छोटी चाची लेके आई थी ये सारा सामान मेरे लिए। और यहाँ पर ये मम्मी ने रात में मूंग दाल भिगो के रखी थी। इस त्यौहार पर मंगोड़े ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मूंग दाल मम्मी ने साफ़ करके रखी है, तो मैं इसको मिक्सी में पीस के रख दे रही हूँ क्योंकि यही मेरा काम था। मम्मी ने जो मुझे सुबह से पकड़ाया था तो ये बहुत बड़ा काम था क्योंकि इसको ना आप कंटिन्यू खड़े रह के आपको करना होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले दाल पीस के रखी। और यहाँ पर मम्मी ने अपना सारा सामान उठा के अंदर वाली किचन से बाहर वाली किचन में शिफ्ट कर लिया है। कह रही थी यहीं पर बनाएंगे मंगोड़े, और तो बस यहाँ पर स्टार्ट कर दिया मम्मी गरम मंगोड़े बनाना। यहाँ पर मम्मी बना रही हैं मंगोड़े और मैं जा रही हूँ बुआ जी की हेल्प करने के लिए क्योंकि वो पूजा कर रही हैं। मतलब कि बुआ तो दूसरी फैमिली की हो गई ना, इसलिए वो पूजा कर सकती हैं। उनका आज व्रत भी था तो वो अपने व्रत की भी पूजा जो उनकी रहती है वो कर रही थी। वैसे हमारे घर में तो पूजा हो नहीं रही है क्योंकि बेबी हुआ है, तो उस वजह से पूजा पाठ कुछ अभी हो नहीं रहा है जब तक बेबी की छठी नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर लेकिन बुआ और अभी मैं नहा कर आई हूँ। मम्मी ने मेरे लिए गरम गरम मंगोड़े निकाले हैं, तो मैं तो सबसे पहले जा रही हूँ खाने, बाद में कंगी अंगी करूँगी। ये लग गई मेरी प्लेट, आप लोग भी खाइए। और यहाँ पर मम्मी बनाने में लगी हैं। मम्मी का सुबह से खाना बन रहा है। मम्मी ने सबसे पहले सब्जी बनाई मट्ठे की आलू, हमारे यहाँ की फेमस सब्जी, साबूदाने की खीर, पूड़ी, मंगोड़े। और मम्मी बस इतना ही होना है यार। यहाँ पर मम्मी सुबह से बैठी हुई है सुबह से, तो अभी मंगोड़े खाते हैं बैठ के गर्मा गर्म। और बस मम्मी गरम गरम मंगोड़े बना रही थी तो मैं तो अपनी प्लेट सबसे पहले लगा के लेके आ गई हूँ क्योंकि गरम गरम मंगोड़े देख के नहीं रहा जा रहा था। और विवेक भी आ गए एक दिन के लिए क्योंकि मम्मी से कह रहा था त्यौहार का टाइम है मैं आ जाऊँ, पापा डांटेंगे तो नहीं। मम्मी बोली क्यों डांटेंगे, आ जाओ, क्योंकि आने जाने में टाइम बर्बाद होता है। एक दिन के लिए आता है तो हफ्ता निकल जाता है। और यहाँ पर मम्मी सब बच्चों को लड्डू और पैसे, मतलब कि बच्चों को घर के और जो भी हैं उनको दान दिया जाता है, तो यहाँ पर मतलब कि ऐसे ही दे दिया। और यहाँ पर अभी प्लेट लगा रही है मम्मी बुआ जी के देने के लिए क्योंकि अभी सोवर का टाइम चल रहा है घर में, तो पंडित वगैरह आएंगे नहीं। मम्मी ये थाली किसके लिए है? बुआ जी के लिए? हाँ, बुआ जी के लिए। तो ये लग गई बुआ जी के लिए थाली। पंडित जी की? पंडित जी आगे तो पंडित जी को दे देंगे। और वैसे मकर संक्रांति में तो खिचड़ी का दान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मम्मी ने ये बाजरे का दान दिया है क्योंकि चावल के लिए मना है। क्योंकि एकादशी को हमने 14 तारीख को ही संक्रांत मानी थी और वो हमारे पंडित जी ने बताई थी। मतलब जो हमारे परिवार के पंडित हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उन्हीं के अनुसार हम लोगों को काम करना होता है। तो उन्होंने 14 तारीख के लिए बोला था तो हमने 14 तारीख को ही की। और बहुत से लोगों ने, और मकर संक्रांति का त्यौहार साल का पहला त्यौहार आता है और जब आया ना तो हमारे घर में पूजा नहीं होनी है। मतलब कि हमारी फैमिली में कोई भाभी हैं जिनके बेबी हुआ है, बेबी बॉय हुआ है, जिस वजह से हमारे घर में सोमवार का टाइम चल रहा है तो पूजा नहीं हुई है। तो त्यौहार जैसा कुछ लग नहीं रहा है। बस ये है कि मंगोड़े बना लिए, खाना बना लिया, सब लोगों ने अच्छा अच्छा खा लिया
बस यही है। और पतंग मंगाने की मेरे भाइयों को बड़ा शौक रहता था पतंग उड़ाने का, और इस बार मैं हूँ ना तो कोई नाम नहीं ले रहा। गांव की दुकानों में पतंगे मिल नहीं रही है और मार्केट से मंगानी थी, तो कल विवेक आ रहा था, मैंने बोला था ले आना पतंग, तो वो भूल आया। अब देखो शाम तक कोई जा पा रहा है तो आ जाएगी, तो नहीं तो ठीक है। वैसे भी हमारे यहाँ बच्चे पतंग नहीं उड़ाते हैं, यहाँ पर कोई पतंग नहीं उड़ाता। वैसे पतंग उड़ाने का त्यौहार होता है नानी के यहाँ, तो छतों में सबके यहाँ देखना पतंग ही पतंग उड़ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर नहीं। शाम तक अगर कोई जाएगा मार्केट तो वहाँ से आ पाएंगी पतंगे तो ठीक है, नहीं तो पतंग भी नहीं, पूजा भी नहीं हुई, पतंग भी नहीं उड़ाने पाए। मुझे पतंग उड़ानी आती नहीं है, मुझे बड़ी शौक थी कि चलो इस बार भाइयों के साथ मिल के पतंग उड़ाने को मिलेगा, तो कोई पतंग ही नहीं लाया, भूला है सब लोग। ऐसे तो भाई हैं। लो मम्मी मेरी और दक्षिणा, मेरे पास बढ़िया दक्षिणा आ रही है मम्मी। पैसे, लड्डू, ये देखो नान जो है, पैसे हैं, लड्डू है, मतलब कि जो मेरी चाचियाँ हैं वो सब मुझे दे रही हैं, छोटी बड़ी, और बस, और बाहर के लोग नहीं देखे। शाम का टाइम हो रहा था और विवेक आ रहा था खेत तरफ बाइक से, तो मैंने नहीं चलो मैं भी चलती हूँ घूमने। हमारे ये सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है देख लेना। तो पता है ये मुझे खेत में एक सरप्राइज दिखाने जा रहा है, मेरे लिए रखा हुआ है। कह रहा था मैं सुबह गया था, मेरे देखे थे, अब मैं तुझे ले चलता हूँ। तो हम अभी बाइक से जा रहे हैं अपने दूर वाले खेत। अभी जहाँ तक मैं जाती थी ना वो पास वाले ही खेत हैं, लेकिन ये बहुत दूर है। ये देखो देख रहे हैं कैमरा, क्या सरप्राइज की वजह से कंट्रोल ना है रमन, जल्दी तू लेने गए हो। कह रहा है इसलिए बाइक तेज चला रहा हूँ, सरप्राइज की वजह से कंट्रोल नहीं हुआ है, कोई और ना लेके हो। कैसा सरप्राइज है। इस जो तार देख रहा है या तार से दूर रहना, इसमें झटका लगे जो पता चले। हाँ ये नहीं, वो खेत पे लगा देना वो है। हाँ करंट वाला, इससे मतलब ये है कि दिन में तार दिख जाए। तो अभी हम जा रहे हैं अपना सरप्राइज देखने। सरप्राइज पता नहीं कैसा अनोखा सरप्राइज है जो इतने खेत के अंदर घुस के जाना पड़ रहा है। देख ये अपने ही खेत है, ये हमारे खेत हैं, जहाँ वो पास वाले भी हैं, ये दूर वाले भी हैं। या मेरे नाक में मत जाओ सर। और सरप्राइज तो मेरे लिए है, फिर तू क्यों इतनी जल्दी जल्दी जा रहा है? कौन सा सरप्राइज है? ये सरप्राइज है बेबे, सच्ची सीरियसली यही दिखाने के लिए तो मुझे लाया था। वैसे ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। क्योंकि मैं बताऊं, मुझे खुद 1 महीने हो गए खाए नहीं, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल मीठ। देखो ये है मेरा सरप्राइज खेत में। मैं घर से इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने कि शायद ये आया है तो कुछ लाया होगा मेरे लिए। तो देखो वो मुझे झाड़ी वाले बेर है देने। मस्त कह रहा था ये झाड़ी ना तेरे लिए मैंने सेफ रखी थी, क्योंकि इसके बेर बहुत बचा कर रखे बीच में, देख रहे अच्छा। कह रहा था बचा के रखिए क्योंकि इसके बेर बहुत मीठे हैं और तुझे ये झाड़ी वाले बेर पसंद है, तो ये है इसका सरप्राइज। लौकी देखो, लौकी कितनी सारी।
हमें क्या करना, लौकी की सब्जी वैसे भी। तो आज मैंने अपने दूर वाले खेत भी घूम लिए और मुझे पता था इसका सरप्राइज़ कि यही हो सकता है। मेरा गैस था लेकिन मुझे बताया नहीं था इसने, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही था कि यही सारी चीज़ें दिखाने ले जा रहा होगा मुझे, नहीं तो खेत में ऐसा क्या सरप्राइज़ है। तो बस उसके बाद हम अभी जा रहे हैं घर और आज मैं पहली बार ऐसे गांव के अंदर से निकली हूँ। वैसे हमारा घर बाहर साइड ही पड़ जाता है ना, तो ऐसे अंदर घुस के जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, लेकिन खेत जब जाते हैं तो जाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो कितने सारे पक्के पक्के बेर, ये बेर अच्छे लगते हैं क्योंकि ये खट्टे मीठे होते हैं। और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। मेरी मम्मी ये कपड़े किचन के यही टांगेंगी, जबकि ये ही सबसे ज़्यादा पता नहीं कौन याद कर रहा है। तो ये किचन के कपड़े ना, मैं है तो साफ ही, लेकिन मैं इनको ना वहाँ रख देती हूँ। सामने ऐसे टंगे हुए दिखते हैं तो सही नहीं लगता है, लेकिन मेरी मम्मी को चैन नहीं पड़ता। वहाँ देखो अलमीरे वहाँ रखती हूँ, वहाँ से निकाल के यहीं टांग देंगी, उनकी यही फेवरेट जगह है। तो चलो हटा दिए मैंने वहाँ से किचन के कपड़े। ये मेरी मम्मी का मेरा यही गेम चलता रहता है, मैं वहाँ से हटा देती हूँ और मम्मी वापस से टांग देंगी। मैं अंदर को जाऊँगी तो उसे अलग करके और डलिया में रख दूंगी वो कपड़े। मम्मी आएंगी उनको फटकार कर फिर टांग देंगी। ज़्यादा ठंड रही लेकिन आज उतनी ठंड नहीं थी भाई, इसकी आ रही है। आज मेरा पतंग उड़ाने का बहुत मन था, बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे ना पतंग नहीं ला के दी किसी ने। वैसे अगर मैं किसी से इतना फोर्सफुली कहती नहीं तो पतंग आ जाती, लेकिन जब मैंने कहा ना फोर्सफुली कि अगर मुझे पतंग चाहिए 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 तो पतंग नहीं आई मार्केट। हर बार सर्दी होती थी मकर संक्रांति में, उतनी नहीं थी। अभी 2-4 दिन पहले इससे बहुत ज़्यादा ठंड रही थी। और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपने ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।